क्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः रक्षाबंधन पे चर्चा करने के लिए। 2022 का ये रक्षाबंधन जो 11 और 11 को है या 12 को है लेके भ्रमित कर रहा है, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए जो भी बात करूंगा वो शास्त्र के अनुगत करूंगा, शास्त्र के अनुसार करूंगा। परंपराएं अपनी जगह है, जैसे कुछ जगहों की ये परंपराएं होती हैं कि दिन में ही रक्षाबंधन करना चाहिए, बट वो परंपरा है, शास्त्र इसे नहीं मानता। जो वेद व्यास जी ने लिखा है, जो वेद व्यास जी ने बताया है पुराणों के अनुसार, और पुराणों से निकली हुई हमारी जो निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, कल्प द्रुमलें, ऐसी जो हमारी प्रमुख किताबें हैं, मुहूर्त चिंतामणि है, उनके अनुसार जो वेद व्यास ने बताया है, उनके अनुसार रक्षाबंधन कब है और उसका विशेष मुहूर्त कब है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वैसे सभी लोगों का यह मानना होता है कि रक्षाबंधन तो बस राखी का और भाई बहनों का त्योहार है, जब चाहे तब रक्षा बांध दी जाए, भाई के कलाई पे बहन जब चाहे तब रक्षा बांध दे, वही रक्षाबंधन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम अपने प्रोग्राम में मुहूर्त के विषय में भी चर्चा करेंगे। क्यों हम किसी चीज को करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, क्या ऐसा है मुहूर्त में, क्यों रक्षाबंधन के लिए एक विशेष मुहूर्त को देखा जाता है, इन सब पे विधिवत चर्चा करेंगे और आपको एक सटीक जानकारी देंगे। उस सटीक जानकारी के साथ ये भी बताना चाहेंगे, जैसे जो मैं बताऊंगा कुछ टाइम, वो हमारे बनारस, गोरखपुर, पूर्वांचल के लिए रहेगा। हां, अगर आप गुजरात के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, तो टाइम में विशेष अंतर नहीं आएगा। मान के चलिए 7 से 8 मिनट या 10 मिनट आप आगे पीछे करके भी आप अपना निकाल सकते हैं, और मैं बताने की लास्ट में कोशिश भी करूंगा। देखिए, रक्षाबंधन का जो विधान है ना, वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को है, और पूर्णिमा तिथि को ही हम रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, 11 तारीख को, अंग्रेजी तारीख अनुसार 11 तारीख को पूर्णिमा लग जा रही है, और उस पूर्णिमा के साथ भद्रा भी इंक्लूड हो जा रही है। कहा जाता है कि भद्रा में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि भद्रा में मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन भद्रा में कुछ कार्य बिल्कुल निषेध हैं। जिसमें क्या है, जिसमें होलिका दहन, रक्षाबंधन और श्रावण उपकर्म, ये बिल्कुल भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, एक कहानी से सुनाते हैं। कहा जाता है रावण की बहन ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी, और उस एक साल में रावण का सब कुछ विनाश हो जाता है। अगर हम बगैर मुहूर्त के भद्रा में राखी का त्योहार मनाते हैं या रक्षाबंधन करते हैं, तो हम भाई के अपने परिवार का अरिष्ट तो होता ही होता है, हमारे समाज का और हमारे धर्म का भी अरिष्ट होता है। परंपरा कुछ भी हो, हमें अपने पुराणों के अनुसार, अपने शास्त्र मतों के अनुसार चलना चाहिए। जो हमारे वेद व्यास जी ने लिख दिया है, जो हमें बता दिया है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे हम सुख के भागी बनेंगे, और त्योहार हमारे जीवन को बदलेंगे, हमारे लिए आशीर्वाद लेके आएंगे। 11 अगस्त 2022 को 9:35 से पूर्णिमा लग जा रही है। आपके यहां हो सकता है वो पूर्णिमा 9:35 से 10 मिनट आगे कर लीजिए, 9:45, 9:50 से लग रही है। जो 9:35 से पूर्णिमा लग रही है, ये पूर्णिमा अगले दिन प्रातः 7:09 पे खत्म हो रही है। अगले दिन मतलब 12 तारीख को सुबह 7:09 पे ये पूर्णिमा खत्म हो रही है। लोगों का मन, कुछ पंडितों का, कुछ विद्वानों का ये मत है कि उदया तिथि के अनुसार 12 तारीख को पूर्णिमा मनाई जा सकती है, लेकिन ये गलत है। ये गलत कैसे है, 12 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र लग जा रहा है,
पूर्णिमा के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जा रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र में रक्षाबंधन वर्जित है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप चूल्हे में बगैर आग के राख पे रोटी सेकने की कोशिश करेंगे, क्या वो रोटी सिकेगी? नहीं सिकेगी। ऐसे ही उस धनिष्ठा नक्षत्र में जो 12 तारीख को लग रहा है, उसमें अगर आप रक्षाबंधन करते हैं उदया तिथि के अनुसार, तो वो सर्वदा गलत है, अनुचित है और कष्टदायक। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में रक्षाबंधन किया जा सकता है, लेकिन जब श्रवण नक्षत्र का वेद हो। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए पूर्णिमा की उदया तिथि, यानी जो लोग 12 तारीख को ये सोचेंगे कि 12 तारीख को हम रक्षाबंधन मनाएंगे, वो गलत करेंगे, शास्त्र के विरुद्ध करेंगे और उनके लिए ये रक्षाबंधन कष्टकारी हो सकता है। हमारे शास्त्र का मत यह है कि पूर्णिमा के न्यूनतम त्रिमुहूर्ता नक्षत्र में रक्षाबंधन किया जा सकता है, किंतु अगर आप देखेंगे जो सुबह का समय है 12 तारीख का, वहां पे न्यूनतम पूर्णिमा पड़ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी क्या है, कष्टकारी है। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी आपने तो भ्रमित कर दिया, तो रक्षाबंधन कब है? वही मुहूर्त आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल शास्त्र के अनुगत मैं फिर कह रहा हूं, इस मुहूर्त में रक्षाबंधन अवश्य कराइएगा, इससे आपको लाभ ही होगा। है क्या, उसे समझते हैं। देखिए मित्रों, मैं ये जो बताने जा रहा हूं, मैं यहां पूर्वांचल के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने फिर कहा कि 10 मिनट आगे से अगर आप कहीं और हैं, गुजरात है, मुंबई है, दिल्ली है, तो 10 मिनट और आगे मान लीजिएगा। जैसे मैं 9:35 बता रहा हूं, तो आप 9:45, 9:50 मान लीजिएगा। ठीक है। देखिए, है क्या, 11 अगस्त 2022 को दिन गुरुवार सुबह 9:35 से पूर्णिमा लग जा रही है और 9:35 से पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। किंतु 9:35 सुबह से ही भद्रा प्रारंभ हो जा रही है और वो भद्रा रात्रि को 11 अगस्त की रात्रि को 8:25 तक रहेगी। हम ये कह सकते हैं, आप अपने अनुसार 10-15 मिनट और बढ़ा सकते हैं, यानी मान सकते हैं 8:40 तक रहेगी और आप अधिकांश सुनने में आएगा 8:50 तक रहेगी। भद्रा काल में हमें रक्षाबंधन नहीं करना है। तो हमें रक्षाबंधन का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? रक्षाबंधन का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो 8:50 से 9:14 के मध्य है। 11 अगस्त को रात्रि को 8:50 से 9:14 तक है। यह सबके लिए है। इसमें आप अपने भाई के कलाई पे राखी बांधें, उन्हें आशीर्वाद दें, उनसे आशीर्वाद लें। इससे सभी फलेंगे और फूलेंगे और शास्त्र का, वेदों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि गुरुजी भद्रा खत्म हो गई, भद्रा खत्म हो गई तो 8:35 पे खत्म हो गई या 8:50 पे खत्म हो गई गुरुजी, तो पूरी रात्रि रक्षाबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसके बाद भद्रा नहीं है, रक्षाबंधन कर सकते, किंतु बहुत रात्रि नहीं। जो टाइम बताया वो ठीक है, उससे आगे आप बढ़ सकते हैं। फिर अगर आपको रक्षाबंधन करना है तो 12 तारीख को सुबह 5:30 से लेके 7:06 के अंदर भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। यह भी शुभ होगा, लेकिन उतना शुभ नहीं होगा जो मैंने आपको 11 तारीख की रात्रि का समय बताया है। दोनों के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी 12 तारीख को उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन रक्षाबंधन मत मनाइएगा। और अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। अगर आपके कोई प्रश्न है या आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर हम आपको शास्त्र के अनुगत देंगे। इसी के साथ हर हर महादेव।